नमस्कार दोस्तों। वसुधा की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी होती है जहां हर कदम सोच समझ कर रखना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके होने वाले बच्चे के मुस्तकबिल की होती है। रात के वक्त जब पूरा घर खामोशी में डूबा होता है, तब वसुधा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है और उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहते रहते हैं। लेकिन ये आंसू कमज़ोरी के नहीं बल्कि अंदर ही अंदर उभरते तूफान के होते हैं। उसे याद आता है कि कैसे कभी इस घर में उसकी हंसी की कीमत थी, कैसे उसकी बात सुनी जाती थी, और आज वही घर उसे बोझ समझने लगा है। वो अपने हाथ अपने पेट पर रखकर धीरे से बात करती है, जैसे अपने बच्चे को तसल्ली दे रही हो कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, माँ उसके साथ खड़ी रहेगी। इसी दौरान घर के दूसरे कमरे में देव भी नींद से कोसों दूर होता है। उसका दिमाग गिल्ट और रिग्रेट से भरा होता है। उसे एहसास होता है कि उसकी खामोशी ने वसुधा को कितना तन्हा कर दिया है, और अब अगर उसने सच का साथ नहीं दिया तो शायद सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। सुबह होते ही घर के माहौल में फिर से तनाव फैल जाता है। बातें सीधी नहीं बल्कि तीर की तरह चलती हैं, और वसुधा हर लफ्ज़ को अपने दिल पर लगता महसूस करती है। लेकिन इस बार वो सिर्फ चुप नहीं रहती, बल्कि अपनी आंखों से ही अपना दर्द और अपनी ताकत दोनों दिखा देती है। एपिसोड के आखिरी पलों में जब घर के बड़े लोग एक और फैसला लेने की तैयारी कर रहे होते हैं, वसुधा का खामोश रहना उन सबको गलतफहमी में डाल देता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो अंदर ही अंदर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम प्लान कर चुकी होती है, जो आने वाले वक्त में सबके चेहरों से नकाब उतार देगा।